अच्छा, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। खैर हम वर्बली देखते हैं। डिफिनेशन इसका क्या है? अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी एडाप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप, एड्रेसिंग अ मीटिंग और ब्रीफ अ टीम। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन आपका जो मैसेज होता है, जो आपका आइडिया होता है, ठीक है, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, वो दूसरे लोगों तक जो पहुंचाते हैं, वो आपके पास प्रेजेंटेशन होता है। किसी भी सिचुएशन में आप दे सकते हैं, ग्रुप को आप दे सकते हैं, क्लास में आप दे सकते हैं, या फिर किसी टीम को दे सकते हैं, या मीटिंग में। ये आपके पास क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होने चाहिए आपके पास? फोर स्टेप्स होने चाहिए: प्लान, प्री प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और प्रेजेंट। ठीक है, ये फोर: प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और प्रेजेंट, 4 P से याद रखना। अब प्लानिंग में क्या होना चाहिए? प्लानिंग में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो व्हाट्स योर ऑडियंस, व्हाई आर दे देयर, व्हाट्स योर गोल, हाउ लॉन्ग विल इट बी, और वेयर विल इट टेक प्लेस। आपके ऑडियंस कौन है, वो वहाँ पे ये यहाँ पे क्यों आए हैं, इसकी रीज़न क्या है, ठीक है, और आपका गोल क्या है, ठीक है, और आप कितना तक उसको प्रेजेंटेशन दोगे, या फिर लास्ट में आप कौन सी जगह, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कम्युनिटी में, कहाँ पे प्रेजेंटेशन दोगे, प्लेस देखोगे। तो आपके पास ये चीज़ें प्लानिंग कहलाती है। समझ आई? अब प्रिपेयर में क्या है? प्रिपेयर में फिर ये स्ट्रक्चर होता है, प्रॉम्प्ट होता है, विजुअल एड्स, वॉइस, अपीयरेंस, स्टाइल, क्वेश्चन। अब इसको आगे मज़ीद एक एक को डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रक्चर आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स, लाजमी बात है आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे या नहीं? प्रेजेंटेशन में होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो करोगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन में सबसे पहले स्टेप आपके पास क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपने बना लिए, उसके बाद आप बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। तो क्या इंट्रोडक्शन करोगे, इंट्रोडक्शन के बाद मेन कंटेंट पे आओगे, वो बताओगे। मेन कंटेंट के बाद आपकी समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। जिस तरह के मैं अगर कोई चीज़ बयान कर देता हूँ या अभी मैं बता देता हूँ, तो उसका सिंपल मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ है, तो ये आपके पास समरी कहलाती है। वो समरी बताना, लास्ट में क्वेश्चन करना। ये इसमें से इस तरह के MCQs आ सकते हैं कि स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, ठीक है, व्हाट्स योर ऑडियंस, ठीक है, वाई आर दे देयर, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम, ठीक है, और दूसरा मेन कंटेंट। तो आप मेन कंटेंट पे टिक करोगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर में क्या था? ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, मेन कंटेंट, समरी और क्वेश्चन। ये 5 आपके पास स्ट्रक्चर में हैं, और ये इसको सही तरीके से याद करोगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि ग्रेप द ऑडियंस। आप इंट्रोडक्शन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपके अपने जो आपके ऑडियंस है उसको ग्रेप कर सको, ठीक है। किस तरह? आप उससे नाम पूछते हो या अपने बारे में बता देते हो, तो ऑडियंस खुद ब खुद आपकी ग्रेप में आ जाएंगे। मेन थीम क्या है? कंटेंट शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक। जो मेन कंटेंट है, वो कोई भी टॉपिक है, वो जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसका जो हेडिंग है, वो जितना भी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक होना चाहिए। समरी, कंक्लूजन क्या है? की मैसेजेस, ठीक है, आपके पास समरी, लास्ट में आप उसको क्या सिंपल वर्ड में बयान कर देते हो। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स ओनली। पुट योर एंटायर प्रॉम्प्ट ऑन टू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स, दिस प्रॉम्प्ट्स आर फॉर यू। प्रॉम्प्ट क्या है आपके पास? शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स वो करना, मतलब इसको क्या, खुद को जहनी तौर पर कॉन्फिडेंस लेके आना, तैयार करना, इसका प्रॉम्प्ट, ठीक है। और ये क्या है? आप जो स्लाइड्स फुल 4 है आपके पास, 8 स्लाइड्स है, 12 स्लाइड्स है, वो सारे के सारे आप अच्छी तरीके से तैयार करते हो, तो ये आपके पास क्या आता है? प्रॉम्प्ट में आता है, ठीक है। या फिर दिस प्रॉम्प्ट्स आर फॉर यू, एग्जैक्टली वो आपके लिए है, ऑडियंस के लिए है नहीं। ये बुलेट फॉर्म जो प्रेजेंटेशन में वो छोटे छोटे, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बुलेट्स पॉइंट है। अच्छा, विजुअल एड्स, वो तो सबको पता है। विजुअल एड्स क्या है? यूज सिंपल फॉन्ट्स, कलर्स एंड ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स। यूज इमेज एंड क्लिपर्ड, 3 to 7 bullet per slide. Don't overcrowd your slide, it will not look professionally new or different visual people up, ठीक है। आप कलर कौन सा? डार्क, हमेशा कोई भी कलर हो, चाहे आप वाइट लो,
रेड लो, ब्लू लो, कोई भी हो, लेकिन डार्क। अगर एमसीक्यूज आए ना तो उसमें कोई भी आपके पास लाइट वगैरह इस तरह के कलर आए होंगे, डार्क रेड आया होगा, डार्क ब्लू आया होगा या डार्क ब्लैक आया होगा, तो उस पर टिक करना है लाजमी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कि आप इमेजेस बताते हो उसमें डाल देते हो। और बुलेट्स पर स्लाइड कितने बुलेट्स पॉइंट्स होने चाहिए? 3 से 7, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। और आपका स्लाइड्स ज़्यादा ना हो कि आप 25-30 तक लेके जाओ, ठीक है, नहीं, आपकी 12 से 13-14 तक स्लाइड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और न्यू और डिफरेंट विजुअल पीपल, मतलब डिफरेंट वीडियोस वगैरह या इमेजेस डाल दो ताकि लोग उसको विल तरीके से देख सकें। वॉइस क्या होनी चाहिए आपके? लाउडर एंड क्लीन देन योर नॉर्मल पिच, वेरी पिच एंड वॉल्यूम, ओवर एम्फेसाइज, ठीक है। कि आपने ज़्यादा लाउड भी नहीं बोलना, ज़्यादा कम भी नहीं बोलना, इसके दरमियान वॉइस रखना है, ठीक है। और कभी कभी वेरी पिच एंड वॉल्यूम, अपने पिच को, अपने तरीके गेस्चर्स वगैरह को क्या करना है? चेंज करना है, ठीक है। और ओवर एम्फेसिस, खुद को क्या करना है? एम्फेसाइज करना है, फोर्स करना है इसके लिए, वॉइस के लिए। अपीयरेंस क्या होनी चाहिए आपके पास? डार्क कलर, रेड एज बिजनेस लाइक। अब डार्क कलर जो होगा वो बिजनेस लाइक प्रेजेंटेशंस के लिए, लोग जो आते हैं बिजनेसमैन प्रेजेंटेशन देते हैं वो इस तरह के ड्रेस करते हैं। वेयर कंफर्टेबल शूज़ टू वेट योर फीट इवेंटली, अलाउ योर सेल्फ टू मूव अ बाइट, ठीक है। लोग कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या है? हाँ, अपीयरेंस में क्या है? अपीयरेंस यही कि कंफर्टेबल शूज़ हो या ड्रेस हो, ये सारे के सारे आपके पास अपीयरेंस में आते हैं। अपीयरेंस का मतलब है कि आपके फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। आप प्रोफेशनल ड्रेस कोड ये इस तरह का होता है, देख लिया, ठीक है। अब प्रोफेशनल ड्रेस कोड में क्या होगा? शर्ट शुड ऑलवेज हैव कलर्स। आपकी जो शर्ट्स होगी वो कौन सी होनी चाहिए? कलरफुल होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो, डार्क कलर हो, ठीक है। और टाई शुड कोऑर्डिनेट विद द कलर ऑफ योर शर्ट। आप जो टाई पहनते हो तो वो आपकी शर्ट से रिलेटेड हो, कलर सेम हो। ये नहीं कि आपने टाई दूसरी कलर के पहनी है और शर्ट दूसरी कलर की पहनी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वेयर अ बेल्ट, हमेशा बेल्ट पहनना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने बेल्ट ना पहना हो चले गए, ठीक है। तो ये भी नॉन प्रोफेशनल में आता है। फॉर कलर्स थिंग्स शेड्स ऑफ ब्राउन, बीच, ऑलिव और ग्रे हो गया, ब्राउन कलर, इस तरह के आप अपने पैंट पहन सकते हो, लेकिन जीन्स पैंट नहीं पहनना, प्रॉपर पैंट पहनना है, ठीक है। और शूज़ आपके फिनिश योर आउटफिट विद बूट्स, लेदर पेनी, लोफर्स, मंक स्ट्रिप्स, ऑक्सफोर्ड और फॉर्मल ब्लैक शूज़। मतलब आपके जो फॉर्मल शूज़ हैं वो पहनने हैं, कलर कोई भी हो सकता है, ये ना हो कि मतलब कलर पे नहीं जाना, उसके शेप पे जाना है कि वो क्या हो, आपके पास प्रॉपर हो, लिमिटेड हो। लड़कियों के लिए कुछ नहीं बताया, ठीक है, ये जनरल है। खैर, प्रोफेशनल विथ नॉन प्रोफेशनल स्टाइल हो, देखो अब प्रोफेशनल लोग हैं उनकी कलर देखो, नॉन प्रोफेशनल है उनकी प्रेजेंटेशन, अगर वो ये प्रेजेंटेशन देंगे इसका देखो किस तरह है, खुद ब खुद बंदे को समझ आ जाए। क्रिटिकल थिंकिंग अभी पढ़ लिया है। स्टाइल, you already have style, don't try to copy others, use words and sentence you use in normal days, be yourself। मतलब आपका जो स्टाइल है, आपका गेस्चर है, आपकी बातें हैं, वो जिस तरह आप नॉर्मल लाइफ में करते हो तो वो प्रेजेंटेशन के दौरान में वही यूज़ करने, किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना, ठीक है। दूसरे को कॉपी करोगे तो उसमें लाजमी बात है, ऑडियंस को पता चल जाएगा कि इसने किसी से ये वर्ड कॉपी किया है या ये स्टाइल कॉपी किया है, तो स्टाइल आपका अपना होना चाहिए। क्वेश्चन, स्केच इन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑडियंस में आस्क। अभी आप देखते हो कि आपके ऑडियंस मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए भी ख़ुद को तैयार रखना होगा। अब तीसरा स्टेप आता है प्रिपरेशन मटेरियल। प्रिपरेशन मटेरियल आपके पास क्या हो सकते हैं? हैंड आउट्स, पर्सनल नोट्स, इंटरनेट, विजुअल एड्स, इन सब से आप प्रेजेंटेशन में इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन, नॉलेज इकट्ठा करके क्या करते हो? प्रेजेंटेशन बना लेते हो। सिंपल है ये। और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है।
लर्निंग बाय डूइंग, कोई चीज़ याद की उसके बाद आपने वो चीज़ कर ली, फिर उस पर प्रैक्टिस की तो आपका वो पक्का हो जाएगा। एक पता नहीं साइंटिस्ट था कौन था, वो कहते हैं कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसने 100 डिफरेंट तरीके इख्तियार किए हों, मैं उस बंदे से डरता हूँ जिसने एक तरीका 100 बार अप्लाई किया हो। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस करना है, एक चीज़ को अच्छी तरीके से सीख लो और उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या है? रिहर्सल ऑल पॉइंट्स व्हाट यू प्रिपेयर, रिहर्स विद ऑल विजुअल एड्स एंड हैंड आउट्स, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम, रिहर्स इन फ्रंट ऑफ मैनली फ्रेंड्स एट्सेट्रा। तो प्रैक्टिस आपके पास क्या है? प्रैक्टिस आप रिहर्सल के लिए करते हो, रिहर्सल मतलब याद करने के लिए करते हो, जो आपने देखा है, जो आपने लिखा है उसको आप याद करते हो, दोबारा पढ़ते हो, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ताकि आप, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है प्रेजेंटेशन में, तो वो टाइम आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, रिहर्स करोगे, तो वो टाइम आपके पास बचत हो जाएगी। अगर 12 बच्चा कुछ प्रेजेंटेशन होता है, ये जर्मन का प्रेजेंटेशन है, वो 20 स्लाइड्स होते हैं, 20 मिनट्स में करने होंगे। अगर आपका प्रैक्टिस उस पर पक्का है, रिहर्सल पक्का है, तो आप अच्छी तरीके से वो 20 स्लाइड्स 20 मिनट्स में कवर कर दोगे। ठीक है, वो वीडियो टाइप्स की होती है, बच्चा कुछ है, इसका यही नाम है, एग्जैक्ट नाम है बच्चा कुछ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंट क्या है? मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। आपने स्टार्ट ऐसा करना है, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो आपका स्टार्ट और एंडिंग हमेशा ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि लोग भी कहें क्या वाह। ठीक है, तो स्टार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंगेज द ऑडियंस एंड फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स, फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में आप ऑडियंस को एंगेज करें। अगर नहीं किया तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, लोगों के वो अगर 2 से 3 मिनट्स के अंदर आपने उनको एंगेज नहीं किया, वो सोते रहेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बेकार है। Show your passion through your movement and gesture. Make any contact. Don't forget to smile as your topic is very grim. ठीक है, ग्रेम मतलब कि वो होना, गमज़दा सा होना, या फिर बोर होना। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेम। तो आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी गेस्चर्स अच्छे होने चाहिए। इन तरीक़ों से आप ऑडियंस को आसानी से ग्रैब कर लोगे। ठीक है, और सबसे मुश्किल काम ये होता है, आप किस तरह आप दूसरा ऑडियंस को आपने ग्रैब करना है कि अगर कोई वो बोर हो रहे हो, आपने पहले से प्री प्लान एक्टिविटी पहले से प्री प्लान बनाना है कि ये एक्टिविटी करनी है, उनको कह दें कि हैंड वॉश करना है, इस 6 टिप्स बताने हैं, या फिर कोई इस तरह कहानी अपनी बता दो जो रियल फैक्ट हो। ठीक है, जो प्रॉपर हो, इनफॉर्मल ना हो, फॉर्मल हो, इस तरीके से आप ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो। स्पीकर्स टेक्स्ट 70%, विजुअल 55%, वोकल 38%। आगे इसका क्या है देख लें। मतलब ये विजुअल आपकी सही है, टेक्स्ट आपका सही है, वोकल आपका सही है, तो 100% आपकी चली जाएगी, प्रेजेंटेशन चली जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपका टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए, तो सबसे कम आपका टेक्स्ट होगा प्रेजेंटेशन में। विजुअल एड्स आप 55% उसमें डालेंगे, ताकि वीडियो से या पिक्चर से उनको इजीली परसीव हो सके चीज़ें, और वोकल 38% आप वर्बली बताओगे। अब आपके पास क्या है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, किस वजह से, रीजंस क्या होंगे? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। लैक ऑफ एंथुसियाज्म का मतलब है कि जोश, आपका कोई जोश नहीं है, उसमें कोई ख्वाहिश नहीं है, जान छुड़ाना चाहते हो, तो वो ऑडियंस भी बोर होंगे। लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की। लैक ऑफ रिलेटेड मटेरियल्स नहीं है, जो आप बता रहे हो, बता कुछ और रहे हो, आप हेडिंग कुछ और दिए, स्लाइडिंग में कुछ और है, स्लाइड्स में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, हेजिटेशन फील करते हो। एंथुसियाज्म, ये जोश जज्बा नहीं है, वलवला। हेजिटेशन, एम्बिग्विटी एंड द रिजल्ट दैट यू वांट टू कंक्लूड। ठीक है, कि मतलब एम्बिग्विटी, गिल्टी फील करना या सही तरह वो ना करना। हेजिटेशन, हाँ, कि मतलब अगर मैं उनको बता रहा हूँ तो ये ऑडियंस क्या सोचेंगे, दिल में क्या, दिमाग में क्या सोचेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, हेजिटेशंस होगी। इन चीज़ों की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी। अब फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन इसकी वजह से हो जाती हैं?
बी ओवर प्रिपेयर्ड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। रिहर्स एंड प्रैक्टिस, आपने बार बार चीज़ों को रिपीट किया है, रिहर्स किया है, याद किया है और उस पर प्रैक्टिस की है, टाइम पे दिया है। ग्रिप ऑन योर टॉपिक, अपने टॉपिक पे आपको ग्रिप हासिल है, हर चीज़ का कमांड हासिल है सिंपल में। नो योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। बी पॉजिटिव, अवॉइड स्ट्रेस, आप हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव हो कि मतलब मैं हूँ, सब हूँ, इन ऑडियंस को कुछ नहीं पता, तब जाके आप प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे। और अवॉइड स्ट्रेस, आप स्ट्रेस वगैरह नहीं लेते, एंजाइटी या एग्रेसिव नहीं होते, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। कंक्लूजन, ऑलवेज प्रिपेयर, जनरलाइज योर फियर, ठीक है, इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। खुद कंक्लूजन में ये है कि आप खुद को हमेशा प्रिपेयर रखना, फियर को ख़त्म करना, ठीक है, और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट होना, ये आपके पास कंक्लूजन कहलाएंगे। प्रेजेंटेशन ये आपके पास डिज़ाइन डूज एंड डोंट्स, क्या करनी है क्या नहीं करनी, बिल्कुल। डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एंड योर स्लाइड्स, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना, बुलेट्स पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं करना, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना, डोंट्स में आता है। डू यूज़ एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल ऑन ईच स्लाइड, फ्यू वर्ड्स यूज़ करना, फ्यू बुलेट्स पॉइंट्स डालना, कितना 3 to 7 स्लाइड बुलेट्स पॉइंट्स डालना एक स्लाइड में, ये करना है। डोंट यूज़ द सेम फॉन्ट साइज थ्रू आउट योर स्लाइड, फॉन्ट साइज़ एक नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट साइज़ होने चाहिए। जो फॉन्ट साइज़ क्या होता है कि मतलब 6/18, उसका वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, लेंथ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। डू स्विच अप फॉन्ट साइज थ्रू आउट ईच स्लाइड, ठीक है, आप फॉन्ट साइज़ को थ्रू आउट क्या करोगे, स्विच करोगे। मतलब स्विच करना का मतलब ये है कि आपने एक स्लाइड फॉन्ट साइज़ बनाया, दूसरे पे उसका डिफरेंट होना चाहिए। डोंट यूज़ बुलेट पॉइंट, ठीक है, बुलेट पॉइंट को यूज़ नहीं करना, बुलेट पॉइंट को यूज़ करना है, यहाँ पे इसने गलत लिखा है। डू यूज़ ग्राफिक्स टू सपोर्ट योर पॉइंट्स, और आपने इस तरह की ग्राफ्स बनाने हैं ताकि वो जो आपका कॉन्टेक्स्ट है या टेक्स्ट है वो उसको सपोर्ट किया जा सके। बोला है कि बुलेट पॉइंट लिखने हैं, और अभी बोल रहे हैं नहीं, इसमें है बुलेट पॉइंट लिखने हैं, लेकिन इसने ये लास्ट में गलत लिखा है, लास्ट सेकेंड। डोंट यूज़ बुलेट पॉइंट, ये इसका गलत है, यूज़ करना है। बेहतर एडिटर